बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिवोट टेबल की टिप्स एंड ट्रिक एडवांस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, जो सेल्स एनालाइज करने के लिए या डेटा अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं और बड़ी हेल्पफुल रहेंगी आज की क्लास आपके लिए। तो फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन करेंगे। अब पहली बात, फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पिवोट टेबल लार्ज डाटा के ऊपर डाटा को अरेंज करना या एनालाइज करने के लिए यूज होता है। इसकी पहले भी वीडियो मैंने अपलोड की है, लेकिन आज की इस वीडियो में इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और रिपोर्ट बनाने के लिए सेल्स को क्वार्टर बेस, ईयर बेस, मंथ बेस और उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो आपके लाइक्स भी उसी तरह से भरपूर आने चाहिए, जबरदस्त। ठीक है जी, फर्स्ट देख लें। अभी हमारे पास शीट 1 है, इसके अंदर कंप्यूटर जोन कंपनी है हमारे पास, मंथ ऑफ सेल्स दिए हुए इनकी, और फिर उसके बाद कस्टमर्स और यहाँ पर जो उनको डील कस्टमर्स कर रहे हैं वो, और फिर उसके बाद आइटम और उसके बाद अमाउंट। अब इसको हम पिवोट टेबल में लाने के लिए ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पिवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिवोट टेबल में जाएंगे फ्रॉम, यहाँ पर ये रेंज सिलेक्ट हुई हुई है ऑलरेडी हमारी। इसमें न्यू वर्कशीट ऐड करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। एक अलग से पिवोट शीट ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो फील्ड्स होंगी इस तरह से कुछ आपके सामने आएंगी। हो सकता है इसका लेआउट आपके सामने यहाँ से इस तरह से शो हो रहा हो, तो यहाँ से आप ये वाला जो मेरे तरीके से आ रहा था, यहाँ से जाके आप फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन साइड बाय साइड क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगी। अब ये 4 फील्ड होती हैं, फिल्टर, रो, कॉलम, वैल्यू। इन चारों में इन हेडिंग्स को आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ आपका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब पिवट टेबल में अगर हम कुछ बेसिक्स चीज़ों की बात करें तो इसमें जो रिपीट वैल्यू होंगी वो डुप्लीकेट शो नहीं होती। ठीक है जी। और क्या चीज़ को किस तरह से हमें देखना है वो हम इधर फील्ड को ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं या जो एबीसी कंपनी है उनके पास हमारी क्या प्रोडक्ट्स गई हैं, सेल्स हुई हैं, तो हम कंपनी को फिल्टर में ट्रैक कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से रॉ में डिटेल को चेक करने के लिए रॉ में फील्ड को ड्रैग करेंगे, और अमाउंट जो होगी वैल्यू वाली कैलकुलेशन फील्ड है इसके अंदर इसको ड्रैग करेंगे। तो आराम से हमारे पास ऑल सेल्स रिपोर्ट का ये डाटा आ गया कि भाई ऑल कंपनीज को ये सीपीयू गए इतने अमाउंट के, हार्ड ड्राइव है या ऑप्टिकल ड्राइव है। अब सिलेक्टेड देखने के लिए हम यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑल रिपोर्ट एबीसी की आ गई। और इसी तरह अगर हम कंप्यूटर जोन करेंगे तो ऑल कंप्यूटर जोन, और इसी तरह अगर हम एनएच टेक्नोलॉजी तो ये सारी उसकी आ गई। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास जितनी कंपनीज थी उस हिसाब से हमने यहाँ पे फौरन क्विकली जो है उनकी टोटल सेल्स रिपोर्ट देख ली। अब अगर इससे अगर हम डिफरेंट चेंज करने की बात करें, अच्छा अगर हम ये चाह रहे हैं कि रिपोर्ट फिल्टर पेजेस हर कंपनी के हिसाब से ये जो है रिपोर्ट अलग अलग बनी हुई है, जैसे हमारे पास एक ही शीट के ऊपर आ रही है, तो अगर आप एक ही शीट पे बनाना चाह रहे हैं तो इसका तरीका ये है, इसको कंट्रोल सी कर लें, कॉपी, और कंट्रोल वी पेस्ट। मल्टीपल पिवोट टेबल भी आप इस तरह बना सकते हैं, एक ही यानी पिवोट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट्स। तो इसके लिए हमने एनएच टेक्नोलॉजी देख लिया। अब यहाँ से एबीसी कंप्यूटर सेल्स चेक कर ली, और यहाँ से हमारा फिर कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ से हमारी कंप्यूटर जोन की रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो हर कंपनी के हिसाब से हमारे एक ही शीट के ऊपर एक ही पिवोट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि हर कंपनी की सेल रिकॉर्ड की लिस्ट अलग अलग बने तो हम यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ये मल्टीपल टेबल की ट्रिक बता दी मैंने। अब एक ही जो कंपनी हमारी जितनी कंपनीज है उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पर पेजेस क्रिएट हो जाए उतनी रिपोर्ट्स के, तो यहाँ ऑल क्लिक करके अब इनका मेन्यू आएगा, एनालाइज डिजाइन। ये पिवोट टेबल पे जब क्लिक करेंगे आप, कर्सर क्लिक होगा तो ये मेन्यू शो होंगे, अनक्लिक होगा तो यहाँ पे कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा है। तो पहले क्लिक करेंगे, फिर एनालाइज पिवोट पे जाएंगे, फील्ड सेटिंग, ये यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन में रिपोर्ट फिल्टर पेज। जो पीस आपकी फिल्टर में होंगी फील्ड उसकी आप अलग अलग शीट्स के ऊपर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और शो रिपोर्ट फिल्टर ओके करेंगे, तो जितनी कंपनीज हैं सबके सेपरेट सेपरेट शीट्स के रिकॉर्ड्स अलग अलग बने हुए ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं, अभी आगे और मजीद ज़बरदस्त सीखने को मिलेंगी आपको, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा भरपूर, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई बात समझ में नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ वो भी यूज़ कर लिया करें, फिर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और लाइक ज़रूर दबा दिया करें। ठीक है जी। अब यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ अगर डिफरेंट तरीके से हम रिपोर्ट को देखना चाह रहे हैं, मंथ वाइज की मैंने बात करी, क्वार्टर वाइज होता है, जैसे स्टार्ट के 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर सेकंड क्वार्टर होता है अप्रैल, मई, जून, थर्ड क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फोर्थ क्वार्टर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास अगर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर हर साल की अलग अलग रिपोर्ट चाहिए, और हर साल की रिपोर्ट के अंदर टॉप 5 कौन से
कस्टमर्स रहे हमारी सेल्स जिनको गई है, या फिर टॉप 2 या टॉप 3 या टॉप 5 आपसे कहा जा रहा है कि हर साल के हर क्वार्टर के बताएं हमें, तो इसके लिए फिर हम क्या इतना लंबा काम करेंगे, भाई देखना पड़ेगा हर शीट में जाके ये हो। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पिवट टेबल इसीलिए होता है कि आपको तरीका बता दिया जाए फिर आप खुद यूज करें उसको। तो ये तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है जी। और उस तरीका बताने का मैंने बता दिया, फिर आपके लाइक्स भरपूर होने चाहिए। तो अब क्या करना है, हमें जो भी फील्ड हमने अभी फिलहाल रखी हुई है पिवोट के अंदर जीरो करने के लिए, यहाँ से मैं इसको वापस यहाँ छोड़ दूंगा तो ये फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। फिल्टर को भी हमने यहाँ छोड़ दिया। अब हमें इस तरह बनानी है सेल्स क्वार्टर, मंथ और ईयर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ कस्टमर को हम ला रहे हैं रॉ में, और अमाउंट को ला रहे हैं वैल्यू में। देखिए इस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, हर कस्टमर्स के नेम के साथ उनका टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है जी, कि इन कस्टमर्स को हमने डील किया है। अब 2000 जो भी हमारे पास ईयर है, यानी हमारे पास इन्हें क्या है 2017 है, 18 है, फिर 19 है, इस तरह से 2017 में क्या रहा, 2018 में क्या रहा, 2019 में जितना साल का है हर साल का हमें मंथ क्वार्टर वाइज डेटा चाहिए। तो हम इस फील्ड को अभी देखें, यहाँ पर जो हमारी कॉलम फील्ड है कंपनी मंथ कस्टमर आइटम अमाउंट, वही फील्ड हमारी यहाँ आ रही है कंपनी कस्टमर मंथ नेम्स आइटम अमाउंट। अब इसके जैसे ही हम मंथ ऑफ सेल को यहाँ पर ड्रैग करेंगे इस तरह से कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है जी। ये रॉ में भी आप बॉटम साइड और ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, तो हम मंथ ऑफ सेल को ड्रैग करेंगे, देखिए वहां पर हमारे पास डेटा में क्या चेंजेस आएगी। जैसे ही हमने यहाँ पे फील्ड को ड्रैग करा, कुछ इस तरह से रिपोर्ट बन गई हमारी। एक ही सेल में क्वार्टर जनवरी 17 और उसका टोटल यहाँ पर आ गया हर एम्प्लॉइज का। लेकिन ये कुछ अलग से हमें चाहिए, इस तरह से हमें सही नहीं लग रहा बेहतर। तो इसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पर इसका मेन्यू है डिजाइन। डिजाइन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर दिया होता है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में जाकर आप सेलेक्ट करेंगे शो इन आउटलाइन फॉर्म। तो जैसे ही शो इन आउटलाइन फॉर्म करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा डेटा। अब इसके अंदर क्या चीज चाहिए आपको, क्या चीज नहीं चाहिए। अगर आपको हर साल का क्वार्टर बेस्ड डेटा देखना है, तो फिर आपको यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फील्ड बनेंगी, आप जैसे ही मंथ ऑफ सेल को यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो इसकी खुद ब खुद यहाँ पे फील्ड ऐड हो जाती है, ये इस जगह पे जो आपकी पिवट टेबल फील्ड्स होंगे। तो आपको इसका अनचेक कर दें, मंथ ऑफ सेल हटा दिया, और मुझे यहाँ पर क्वार्टर और ईयर बेस चाहिए, तो मैंने मंथ का चेक भी हटा दिया। हो गया मसला हल। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर फर्स्ट, और क्वार्टर फर्स्ट के साथ ये जो स्पेंड का बटन होता है, ठीक है, कोलैप्स करने का, एक्सपेंड करने का, इसको रखना है तो रखें, वरना तो यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक कर लें, या फिर एनालाइज में जाकर यहाँ पे ये बता हुआ है परसेंट फील्ड बटन, इसको हटा दें। देखें यहाँ से एक्सपेंड और क्लोज वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है जी। और हर फील्ड को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से अगर आपको क्वार्टर की स्पेलिंग को चेंज करना है, तो आप यहाँ से अपनी क्वार्टर स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। QTR की जगह आप Q1 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये एडिटेबल फील्ड है, तो आप इस तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z कर लिया मैंने। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगी आपके अलावा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं सब टोटल का ऑप्शन शो करना है तो आप रख लें, वरना तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास सब टोटल कस्टमर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये सब टोटल का चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको रिपीट करनी है ये वैल्यू क्वार्टर वाइज ईयर वाइज, जैसे अभी हम अगर हम चेक करें तो यहाँ पर स्क्रॉल करने से ये 2018 का फर्स्ट क्वार्टर आ रहा है, 2019 का Q1 Q2 बता दिया था मैंने, 4 क्वार्टर होते हैं साल के, हर क्वार्टर की रिपोर्ट आ गई ये। लेकिन हमारे पास जितने कस्टमर हैं उस हिसाब से आ रही है 2020 2019। अब अगर इसके अंदर हमारे कस्टमर ज़्यादा होते हैं, जैसे बहुत सारे कस्टमर, उसमें से हमें टॉप 5 कस्टमर चाहिए, तो अभी फिलहाल 3 कस्टमर से डील हो रही है हमारी हर उसके अंदर। तो उसके अंदर हमें हर 2 क्वार्टर या टॉप 1 देखना है कि हर क्वार्टर के टॉप 1 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 2 कस्टमर्स कौन से हैं। तो इसके लिए अच्छा रिपीट लेवल की बात करें तो आप इसी को डिजाइन में जाके यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जाएंगे ग्रैंड टोटल, या फिर यहाँ पर चले हैं शो, अच्छा यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट लेआउट रिपीट ऑल एटम लेवल्स। तो इस तरह से भी आप हर लेवल्स को रिपीट कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप सिंगल कॉलम की चाह रहे हैं वैल्यू को, तो फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पिवट टेबल, और पिवट टेबल में जाकर आप यहाँ पर
अच्छा, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फील्ड सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट एंड प्रिंट में जाकर यहाँ पर रिपीट आइटम लेवल्स का चेक हटाएंगे। तो ये इस तरह से सिंगल कॉलम के वैल्यू को सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जाएंगे तो डोंट रिपीट एट, इसको आप ऑल को फिर क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं मर्ज एंड फील्ड होकर आ जाए, जैसे 2017 की पूरी फील्ड ब्लैंक आ रही है तो ये मर्ज हो जाए, ये मर्ज हो जाए इस तरह से, तो राइट क्लिक करके फिर आप जाएंगे पिवोट टेबल और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स ऑप्शन है, इसको जाकर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको, ठीक है जी, अब मर्ज अभी मैंने अप्लाई करा लेकिन हुआ नहीं है, तो यहाँ रिपोर्ट में जाकर आप शो इन टेबुलर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो हर फील्ड देखें इस तरह से मर्ज होकर आ जाएगी आपके पास। क्वार्टर 1 के ये कस्टमर्स है, क्वार्टर 2 के, और फिर मैंने बताया था जो हमें टॉप, अब जैसे ज़्यादा कस्टमर होंगे हर क्वार्टर में तो हमें टॉप 5, टॉप 3, टॉप 1, टॉप 2, अब हमारे पास 3 कस्टमर, तो हम टॉप 2 कस्टमर हर क्वार्टर के देखना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये कस्टमर्स कौन से हैं हमारे। तो वैल्यू फिल्टर्स और टॉप, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे टॉप 10 और यहाँ पर बाय सम अमाउंट, और यहाँ पे जो भी आपका टॉप 1 टॉप 2, अभी टोटल 3 है तो मैं टॉप 2 करके देख लेता हूँ हर क्वार्टर के हमारे कौन से कस्टमर है टॉप 2। तो इस तरह हर क्वार्टर के दो जो सबसे हाईएस्ट कस्टमर्स होंगे हमारे, उनकी रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगी। इस रिपोर्ट क्लियर करना है दोबारा से, इसी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर करेंगे तो ऑल का डेटा हमारे सामने वापस आ जाएगा। ठीक है जी। नेम किसी भी, नेक्स्ट किसी भी नेम को अगर आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं टॉप बॉटम अरेंज हर यानी फील्ड के अंदर ईयर में, तो आप इसको सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, तो हर फील्ड में वो डेटा आपके क्वार्टर के अंदर अरेंज की पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आप, एक और ऑप्शन होता है टाइमलाइन ऑप्शन, जो डेट और मंथ क्वार्टर के लिए काम कर रहा होता है। अभी जैसा हमारे पास ऑल ईयर के क्वार्टर हमारे सामने आ रहे हैं, इसके लिए हम टेबल पिवट एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन में जो आपकी हेडिंग फील्ड होगी डेट की वो इसमें आ रही होगी, क्लिक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की टाइमलाइन आ जाती है। टाइमलाइन के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, जो हमारे पास डेटा उसके अंदर मौजूद होंगे, यानी हमारे पास ऑल पीरियड्स आ रहे हैं। अब हमें अगर 2020 का कोई खास स्पेसिफिक मंथ चाहिए तो हम इस ऑप्शन के अंदर आएंगे और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे डाटा। अब देखें ऑल ईयर यहाँ पर आ रहे हैं 2017, 2018, इसी तरह 2019। अब 2019 का जनवरी, फरवरी, मार्च आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ से भी मंथ वाइज सिलेक्ट है, आप मंथ की जगह क्वार्टर करेंगे तो यहाँ पे देखें 2019 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर का मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट 3 मंथ के, सेकंड 3 मंथ के, थर्ड 3 मंथ के, 4 मंथ के, चार 3 क्वार्टर होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 में क्या था हमारा, 2020 में क्या था, इस पर क्लिक करेंगे क्वार्टर 1 2020, तो यहाँ देखें 2020 का क्वार्टर 1 और ये रिपोर्ट थी हमारी। तो जो भी डाटा होगा, ये एग्जाम्पल में इस डाटा पे दे रहा हूँ, आपका कंपनी का रिकॉर्ड, बैंक का, जो भी आपके पास सेल्स कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं, उस पर आप आप ट्राई कर सकते हैं ऑप्शंस को सारे इस तरह से। देखें कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हेल्पफुल हमारी रिपोर्ट बन रही है, जो हम वैसे फंक्शन से और फार्मूले से बहुत मुश्किल से कर सकते थे, ये काम कितना आसानी से हो रहा है। अब देखें यहाँ पे ये ऑल हो गया, इसको क्लोज करेंगे, सब ऑल आ जाएंगे। अब अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ऑल फील्ड्स की जो है आ जाए हमारे पास 2020 के क्वार्टर की, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, देखें इस तरह से, और शिफ्ट दबाएंगे तो ये पूरा क्वार्टर, अब यहाँ पे क्लिक फर्स्ट 2020 और शिफ्ट के साथ क्वार्टर 4, तो ये ऑल 2020 के रिकॉर्ड्स की डिटेल आ गई हमारे पास। और यहाँ से जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे क्वार्टर के हिसाब से वो आ जाएगी। आप ईयर के हिसाब से देखना चाह रहे हैं आप, ये 2020 का सारा रिकॉर्ड, 2017 का रिकॉर्ड, 2018 का रिकॉर्ड, तो जो डेट का काम आपका है शीट के अंदर पिवोट टेबल में, तो टाइमलाइन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है पिवोट टेबल एनालाइज में, यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन करके ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। देखें 2020, 2021, 2022 हर साल साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। ठीक है जी। तो मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज ये सारे ऑप्शंस फील्ड्स आपको मिल जाएंगी। मंथ वाइज में 2019 का जनवरी चाहिए तो जनवरी क्लिक कर लें, जनवरी की रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। 2018 का जून चाहिए, जून की रिपोर्ट आ गई। तो अब आपकी मर्जी है जी, मैंने ऑप्शन समझा दिया, जिस तरह से आपको फील्ड को सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप अपना यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है जी। तो ये टाइमलाइन का ऑप्शन था जो डेट के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का एक और ज़बरदस्त ऑप्शन, ये जो पिवोट टेबल में ग्रिड लाइंस हमारी शीट की हैं, इसको हटाना है, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस का चेक हटा देता है। अब इसी तरह और एक अच्छा सा हम ऑप्शन, अच्छा इसको भी हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी कलरफुल फॉर्मेटिंग के लिए टाइमलाइन, और इस तरह से आपको जो स्टाइल अच्छा लगे, देखें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो रेंज आप, उस हिसाब से कलरफुल स्टाइल में आ जाएगी रिपोर्ट आपकी।
ठीक है जी। तो टाइमलाइन को अपने हिसाब से आप मर्जी से इसको कलर फॉर्मेट कर सकते हैं। डार्क रखना है तो डार्क रख लें, राइट रखना है तो राइट रख लें। ठीक है जी। और नेक्स्ट इसके साथ ही हमारे पास इसी तरह जहाँ से टाइमलाइन इन करिए हमने ऑप्शन को इंसर्ट स्लाइसर ऑन कर सकते हैं, और इसमें जो भी फील्ड्स होंगी आपकी डाटा की हेडिंग्स इसके अंदर तमाम ऐड हुई हुई हैं जो आपके मेन डेटाबेस के अंदर होंगी। तो इसमें मैं आइटम के हिसाब से चेक करना चाह रहा हूँ। रिकॉर्ड की नेम ऑलरेडी है, मंथ ईयर और मंथ भी मैंने ऐड कर लिया सम। अब मुझे सिर्फ आइटम इधर शो नहीं कर रहे हैं और कस्टमर भी रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। हमारे पास कंपनी चाहिए, कंपनी की रिकॉर्ड की फील्ड सेटिंग को ओके करके ओके करें। अब यहाँ पे मल्टीपल ये नाम है हमारे पास स्क्रॉल हो रहा है, तो इसको हम कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं 2, और इसको हम एक तरफ करेंगे यहाँ पे पहले, और इसको मैं यहाँ से आइटम को मैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर रहा हूँ। स्क्रॉल करेंगे इसको। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से फील्ड सेटिंग के अंदर ले लेते हैं और 3 कॉलम में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। अपने हिसाब से आप सेट करें डाटा को। रिपोर्ट की मैंने बात करी थी, तो इजीली आप इससे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अपनी, जिस हिसाब से भी आपकी फील्ड्स हैं उस हिसाब से आप डाटा को अप्लाई करें इसके अंदर। ये देखें, अब ये आपके कंपनी के नेम आ गए। अब किस कंपनी के साथ क्या डील हुई है आपकी, आपने यहाँ कंपनी नेम सेलेक्ट करा। कंप्यूटर जोन की जो सेल्स होंगी हर ईयर की वो आ गई। एबीसी कंप्यूटर की जो सेल्स होगी, एनएच टेक्नोलॉजी की जो सेल्स होगी, सब क्लोज करेंगे और डाटा शो हो जाएगा। सेम स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट अपनी देखनी है कि किस मंथ में कितनी सेल्स हुई है हमारी, एक रिपोर्ट क्लिक करेंगे, सारे डाटा आपके फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। उस प्रोडक्ट के यानी जो रिलेटेड चीज़ें होंगी सारी डिटेल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। कंप्यूटर की सेल्स, सारी सेल्स आ गई। जो क्रॉस करेंगे तो ऑल डेटा आपके सामने शो हो जाएगा इस तरह से। और जब स्लाइसर यूज़ करेंगे तो स्लाइसर के भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, जिस तरह से भी आपको डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड्स को, वो आप अपनी फील्ड्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आप मल्टीपल कलर वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पिवोट टेबल के लिए डिज़ाइन में जाकर आप यहाँ से इसके पिवोट टेबल के कलर्स वगैरह को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फाइनली लिस्ट को ओके कर सकते हैं यहाँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके और बहुत सारे मज़ीद ऑप्शन जो हैं वो फिर आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डिपेंड करता है इस वीडियो के रिस्पांस पे और आपके पसंद आने के ऊपर ये ऑप्शन अगर हेल्पफुल रहे तो दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में अपने शेयर भी करें ताकि वो भी सीख सकें, और फर्स्ट पहले इसकी खुद प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है जी। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की और एडवांस से एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स पिवट टेबल के हवाले से एडवांस रिपोर्ट्स वगैरह आपके साथ शेयर किए जाए। बहुत कुछ है इसके अंदर, जितना इसमें हो सकता था वो मैंने कवर करा है। बाकी आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।